अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना और भारत में अब जंग छिड़ चुकी है। मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। इंडिया और चीन के दरमियान हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। दोनों ममालिक अब आमने सामने खड़े हो गए हैं। चीनी फ़ौजियों ने लद्दाख में 3 भारतीय ऑफिसर और 1 कर्नल को मार दिया है। अब ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, लेकिन भारतीय मीडिया है कि झूठ का सहारा लेकर अपनी बोली बाली आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, भारतीय मीडिया उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह पहले भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी आवाम को खुश करता था, अब उसने अपनी तोपों का मुंह चाइना की तरफ कर दिया है। भारतीय मीडिया अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह उनका मीडिया ये कहता था कि हमने पाकिस्तान में घुसकर उनके 300 लोग मार दिए हैं, हमने उनके काफ़ी जानी माली नुकसान किया है, अब वो ये कहने पर मजबूर हैं कि हमने लद्दाख में चाइना के 5 फ़ौजी मार दिए हैं और काफ़ी चीनी फ़ौजियों को ज़ख्मी भी किया है। लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ ये कि चाइना और भारतीय मीडिया की तरफ से ये तस्दीक हो गई है कि भारत के 3 ऑफिसर और 1 कर्नल को मार दिया गया है और काफ़ी भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी भी हैं। लेकिन भारतीय मीडिया ये सब कुछ बताने से कासर है। लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, इससे चाइना और भारत के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। चाइना और भारत की कशीदगी इतनी बढ़ चुकी है कि नौबत जंग तक आ पहुंची है। चाइना ने इस सूरत हाल को देखकर अपनी फ़ौज को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया है। ये सब जानते हैं कि चाइना और भारत की झड़पें काफ़ी अरसे से हो रही हैं, लेकिन ये 40 साल की झड़पें इतनी सख्त हो जाएंगी कि सूरत हाल जंग तक आ पहुंचेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब भारत हर तरफ से फंसा हुआ है। एक तरफ कोरोना जैसी वबा ने भारत को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इनकी माशियत बुरी तरह तबाह हो चुकी है, और दूसरी तरफ अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो चाइना को मज़ा सिखाए और लद्दाख का कब्ज़ा वापस ले। लेकिन भारत अमेरिका की बातों में आकर काफ़ी जानी और माली नुकसान कर चुका है। भारत अब इस तरह की बड़ी गलती दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि भारत और चाइना की आपस की झड़पें भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। अमेरिका भारत को खुश करने के लिए अपनी फ़ौजें और बहरी जहाज़ साउथ चाइना की तरफ लेकर आ रहा है। ये सब हालात देखकर चाइना अब वापस पीछे हटने वाला नहीं। अब चाइना इन रियासतों पर भी कब्ज़ा करने की तैयारी में है जो इनकी सरहदों के करीब हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना जंग नहीं करना चाहता है, लेकिन भारत की हठधर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। भारतीय फ़ौजी लद्दाख में चाइनी फ़ौजियों को पीछे धकेलने की कोशिश में खुद बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इन झड़प में ज़्यादा नुकसान भारतीय फ़ौजियों का हुआ है। चाइना ने भारत पर कारी ज़ब्त लगाकर भारत के हुक्मरानों और उनके मीडिया का मुंह बंद कर दिया है। अब मोदी सरकार अपना मुंह छुपाने के लिए दूसरे ममालिक का सहारा ले रहा है। अब उसने रूस के सदर से बात की कि वो चाइना से बात करे और हमारे कैदी फ़ौजियों को रिहा करे। इस तरह के हालात को देखकर चाइना भारत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता और ना ही भारतीय फ़ौजियों को छोड़ने पर आमादा है। अब भारतीय मीडिया और भारत के हुक्मरानों के लिए ये जस्टिफिकेशन करना मुश्किल हो गया है कि उनका 1 कर्नल और 2 ऑफिसर चाइना ने मार दिए हैं। अब जो भारत और चाइना के हालात चल रहे हैं, इससे पूरे खित्ते को काफ़ी नुकसान हो चुका है, और अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो चाइना और भारत को आपस में नुकसान तो काफ़ी होगा, लेकिन इस खित्ते को भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।